महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इन दिनों में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए उन 7 पदों का अध्ययन कर रहे थे जहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं। 3 पदों का अध्ययन करने के बाद अब हम 4थे पद का अध्ययन कर रहे हैं, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 11वें वचन और 14वें वचन में पढ़ते हैं, जहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा मैं हूं। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। पढ़े गए इन पदों में हमने प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को और प्रभु यीशु मसीह के प्रावधान का हमने अध्ययन किया था। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा है, उसने आपके और मेरे प्राणों के, हमारे उद्धार के लिए अपने आप को उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान किया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। वह जो महान रखवाला है, वो आज पिता के दाहिने विराजमान है और हमारी अगुवाई वह करता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, वह प्रधान रखवाला है जो जल्द आने वाला है। आकर अपनी कलीसिया को वह ले जाएगा और फिर इस संसार में वह राज्य करने के लिए आएगा। इन पदों को अध्ययन करने के बाद अब तीसरा विषय जो रह गया है, वह है प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य। अच्छा चरवाहा जब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य क्या है? इन बातों को समझने के लिए मैं आपके सामने 4 विषयों को रखना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य के विषय में पहला विषय, जिसे हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के
4 और 5 वचन में, जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे पराइयों का शब्द नहीं पहचानती। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इस अध्याय के शुरुआत में हमने एक भेड़शाला को देखा। उस भेड़शाला में चोर या डकैत के रूप में शैतान आता है और वह भेड़ों को चुराने का प्रयास करता है, जिससे हमें सावधान रहना है। वहीं हमने देखा कि उस भेड़शाला का एक द्वारपाल है और वह द्वारपाल चरवाहे को जानते हुए उसके लिए द्वार खोलता है। जब चरवाहा द्वार से प्रवेश करता है, वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर पुकारता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह के इस गुण को, अर्थात वह अपनी भेड़ों को पहचानता है और वह उन्हें अलग करता है, इस उद्देश्य को हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय और उसके 4-5वें वचन में प्रभु यीशु मसीह के उस उद्देश्य को देखते हैं, जहां वह अपने भेड़ों को अलग करता है। उसके अपनी भेड़ कौन सी हैं? वे जिन्होंने उस पर विश्वास किया है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। वे अलग किए जाते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 25वें अध्याय में ध्यान से पढ़ें, वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत बताते हैं। भेड़ और बकरियों का एक झुंड न्याय के सिंहासन के सामने है। प्रभु यीशु मसीह जो न्यायासन पर विराजमान है, वह भेड़ों को कहता है कि दाईं ओर आ जाए। दाईं ओर जो भेड़ें हैं, उनसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब मैं नंगा था तब तुमने मुझे वस्त्र दिया, जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे भोजन दिया, जब मैं प्यासा था तब तुमने मुझे पानी दिया। भेड़ें कहती हैं, हे प्रभु, हमने यह कब किया? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो तुमने इन छोटों में से छोटों के साथ किया है, वह मेरे साथ किया है। अर्थात एक विश्वासी के विश्वास के कार्यों को हम यहां पर देखते हैं, जो अपने सहविश्वासियों के लिए और मनुष्य जाति के लिए जिस तरह प्रभु यीशु मसीह के मन में व्याकुलता है, वैसे ही उनके भी मन में व्याकुलता होती है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह के मन में उनके लिए दया है, वैसे ही इनके मन में भी दया होती है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह अपनी भेड़ों को अलग करता है। बाईं ओर वह बकरियों को खड़ा करता है और बकरियों से कहता है, दूर हो जाओ। क्यों? क्योंकि जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे भोजन नहीं दिया, जब मैं प्यासा था तब तुमने मुझे पानी नहीं दिया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे वस्त्र नहीं दिया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो उसके पीछे हो लेते हैं, उन्हें प्रभु पहचानता है और वह उन्हें अलग करता है। प्रिय भाइयों और बहनों, मत्ती रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में जब हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के एक गुण को देखते हैं, वहां हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा विश्वासियों के लिए कलीसिया में जोड़ने के लिए है। आग का बपतिस्मा, यह न्याय का बपतिस्मा उन अविश्वासियों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा है, वह अपनी भेड़ों को पहचानता है और इस संसार से उन्हें अलग करता है। यह प्रभु यीशु मसीह का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य, जिसे हम इज़ेकियल की पुस्तक 34वें अध्याय के 12 और 13 वचन में पढ़ते हैं, जैसा चरवाहा अपने भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को
फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हों। मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा और इस्राएल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह का पहला उद्देश्य हमने देखा कि वह इस संसार से अपनी भेड़ों को अलग करता है, जो उस पर विश्वास करते हैं उन्हें अलग करता है। दूसरा उद्देश्य जो हम प्रभु यीशु मसीह का चरवाहे के रूप में देखते हैं वह यह है कि वह अपनी भेड़ों को बटोरता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह जो चरवाहा है वह अपने तितर बितर भेड़ों के विषय में कहता है कि मैं उन्हें बटोरूंगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इस वचन में हम इस्राएल के विषय में पढ़ते हैं। इस्राएल जो तितर बितर हो गया, वे उत्तरी 10 गोत्र जो अशूर के राजा के द्वारा लेकर बंधुआई में चले गए और वहां से वे फिर कभी लौटे नहीं। वे तितर बितर हो गए हैं। वे कहां हैं? जिनको बबुलोन का राजा अपने साथ बबुलोन लेकर चला गया, वे तो वापस आ गए, कुछ बबुलोन में ही रह गए। जो तितर बितर हो गए उन्हें परमेश्वर इकट्ठा करता है। प्रभु यीशु मसीह उन्हें इकट्ठा करता है। खोई हुई भेड़ को प्रभु यीशु मसीह ढूंढ निकालता है और उसे झुंड में शामिल कर देता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह अपनी भेड़ों को संसार से अलग करता है। प्रभु यीशु मसीह तितर बितर हुए भेड़ों को बटोरता है। मत्ती रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 12वें वचन में हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा कहे गए वचनों को इस प्रकार पढ़ते हैं। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह के उस सामर्थ्य को, उस उद्देश्य को हम यहां पर देखते हैं जिसके द्वारा वह उस पर पूर्णतः विश्वास करने वाले, उसकी आज्ञाओं को मानने वालों को वह अलग करता है, इकट्ठा करता है। लेकिन जो सिर्फ प्रभु प्रभु करते रहते हैं, जो उस पर विश्वास नहीं करते, वे अपनी मनमानी करते हैं, उन्हें वह भूसे की तरह आग में डाल देगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना, प्रभु प्रभु कहने वाले सभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश न कर पाएंगे। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यह एक चेतावनी है। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जो मानते हैं, जो अपने पापों का अंगीकार करते हैं, जो विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके पापों के लिए उस कलवरी के क्रूस पर मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, वे परमेश्वर के संतान बनते हैं। उनके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, गेहूं को खत्ते में इकट्ठा किया जाता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में जो सूप है, उसके द्वारा वह गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करता है और घास को वह अलग करके आग में डाल देता है। प्रभु यीशु मसीह अपने भेड़ों को अलग करता है। प्रभु यीशु मसीह अपने भेड़ों को बटोरता या इकट्ठा करता है। तीसरा विषय, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आइए हम इफिसियों को लिखी गई पत्रिका 5वें अध्याय के 25 वचन से लेकर 27 वचन तक। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो।
प्रभु यीशु मसीह जो चरवाहा है, अपनी भेड़ को वह योग्य रीति से परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हम परमेश्वर के सामने जो लाते हैं, हमारा प्रयास होता है कि प्रभु उसे ग्रहण करे। प्रभु जो परमेश्वर पिता के सामने रखता है, उसे वह अति उत्तम रखता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यहाँ हम इस पद में पति और पत्नी के बीच के संबंध को देखने का प्रयास करते हैं, जहां पौलुस इस वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए क्या किया और किस रीति से कलीसिया को पिता के सामने प्रस्तुत करता है, इस जगत के सामने किस तरह कलीसिया को प्रस्तुत करता है, उसके विषय में हम पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के जल के स्नान के द्वारा कलीसिया को शुद्ध करता है, कलंक रहित, झुर्री रहित, और ऐसा कोई भी वस्तु न हो जिसमें कलीसिया पर दोष लगाया जा सके। वह उसे पवित्र और निर्दोष ठहराकर अपने पास खड़ी करता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया है, और जब वह परमेश्वर के सामने हमें प्रस्तुत करता है तो हम उसके लिए कितने ही अनमोल हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हम जब इन पदों को पढ़ रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए जो कार्य है उसे समझने का प्रयास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद ही करते रहेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यापारी का दृष्टांत बताया, जहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि व्यापारी बहुमूल्य मोती के लिए निकल पड़ा। जब उसने उस बहुमूल्य मोती को पाया, तब उसने अपना सब कुछ देकर उस मोती को खरीद लिया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आप प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुमूल्य हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुमूल्य है, इसीलिए उसने अपना सब कुछ दे दिया। उसने स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आकर अपनी महिमा को त्यागा। उसने ईश्वरत्व को अपने अधिकार में रखने का वस्तु ना समझा। वह अपने आप को दीन किया, शून्य किया, मनुष्य का रूप धारण करके स्वर्गदूतों से नीचे आया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, वह आज्ञाकारी बना। एक दास के समान वह ऐसा आज्ञाकारी बना कि वह क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुमूल्य हैं। इसीलिए उसके उस प्रेम को देखो कि उसने किस तरह उस कलवरी के क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह हमें अलग करता है, प्रभु यीशु मसीह हमें इकट्ठा करता है, प्रभु यीशु मसीह हमें परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करता है। और आखिरी विषय जो हम प्रभु यीशु मसीह के चरवाहे के रूप में जो उसका उद्देश्य है उसे हम देखते हैं। आइए मेरे साथ 79 भजन संहिता उसके 13वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ें। तब हम जो तेरी प्रजा और तेरी चराई की भेड़ें हैं, तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे और पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरा गुणानुवाद करते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस जगत से क्यों अलग किया है? प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्यों अपने पास इकट्ठा किया है? प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्यों परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया है? क्योंकि हम, जिस तरह इस वचन में लिखा गया है, हम तेरी प्रजा और तेरी चराई की भेड़ें हैं। प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, वह हमारे जीवन का राजा है, वह हमारे जीवन का प्रभु है। उसने अपना लहू बहाकर हमें मोल लिया है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हम उसकी चराई की भेड़ें हैं। वह हमें हरी हरी चराइयों में ले चलता है। हम उसका धन्यवाद करें, उसका गुणानुवाद करें। पतरस जिस तरह से पहला पतरस
उसके दूसरे अध्याय में कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलें। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को देखें, प्रभु यीशु मसीह के उस दया को देखें, प्रभु यीशु मसीह की उस करुणा को देखें और प्रभु यीशु मसीह के उन गुणों का हम अनुकरण करें। प्रभु हमारी सहायता करें। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इन दिनों में जब हमने प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो अच्छा चरवाहा है उसके बारे में सीखा, तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा, महान चरवाहा और प्रधान चरवाहा है। प्रार्थना करें प्रियो। स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज इस समय जब हम आपके चरणों के पास आए हैं। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। हम उसकी छोटी भेड़ें हैं जो उसके पीछे हो लेती हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह में हमें इस जगत से अलग किया, हमें प्रभु यीशु मसीह में इकट्ठा किया, आपके सामने हमें प्रस्तुत कराया और हम जो आपके चराई के भेड़ें और आपकी प्रजा हैं, प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा, आदर, गौरव और सम्मान प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको समर्पित करते हैं पिताजी। आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।